सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद थामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, 2025 मानसून की वेदर रिपोर्ट मिली है, जिसमें कि ये दर्शाया गया है आईएमडी द्वारा कि मानसून 2025 अब की बार अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण मध्य प्रदेश पर भी अच्छी खासी बारिश मानसून के सीजन में होने की संभावनाएं बनी हुई है। उसके बारे में मैं आप सभी भाइयों को जल्द ही अपडेट दूंगा। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह का वेदर सिस्टम है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है और अरब सागर की हवाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल रही है। आंधी तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन 8 मई से मध्य प्रदेश के भागों पर जो बारिश का दायरा था, यानी कि अब तो ये बादल आगे तक पहुंच रहे थे, 8 मई से थोड़ा दायरा कम हो जाएगा, यानी कि कम भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। सिर्फ जो राजस्थान के भागों से सटे हुए हैं वहां पर ही कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो भारी बारिश की संभावना थी वो भी समाप्त हो चुकी है। कुछ इलाकों पर तेज बारिश 1-2 भागों पर होने की संभावना 8 मई में भी हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से सिस्टम है। और आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो करेंगे 8 मई की, और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक बार नजर डालेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप 8 मई की मध्य प्रदेश राज्य की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जो ये बारिश घटी है उसका कारण ये है कि सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है और कमजोर होकर लगातार राजस्थान के जो मध्य भाग है वहां की तरफ आगे की तरफ जो है ये बढ़ रहा है। अब जो हवाएं यहां से यहां तक पहुंच रही थी मध्य भागों तक, वो हवाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर सीमित रह जाएंगी और मॉइस्चर भी उतना मध्य प्रदेश के भागों पर अब नहीं पहुंचेगा जितना अब तक पहुंच रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा या कम हो गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं 8 मई में भी बनी रहेगी। इसमें देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर के आसपास के भागों पर, ये जो जिले हैं, इन जिलों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या 1-2 जिलों के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, सीहोर, देवास, बैतूल के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मेघ गर्जना के साथ बारिश यहां पर भी हो सकती है। यहां पर बारिश हल्की ही होने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी एक आध जिले के भागों पर थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। संभावनाएं हालांकि यहां पर मध्यम दर्जे की बारिश की कम है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी थोड़े बादल रहेंगे। 1-2 भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश जो है बूंदाबांदी या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक 1-2 भागों पर ही कहीं कहीं पर हो सकती है। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, नरसिंहपुर के भागों पर संभावनाएं काफी कम है। लेकिन फिर भी कुछ मॉइस्चर आ सकता है, जैसे कि रीवा, सिद्धि और बालाघाट, सिंगरौली, शहडोल के आसपास के भागों पर हो सकता है। यहां पर भी 1-2 भागों पर गरज जो है मेघ गरज देखने को मिल जाए। वैसे इन पूर्वी भागों पर भी कहीं कहीं पर, जैसे कि सागर, जबलपुर, बलिया, उमरिया के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। मेघ गर्ज जो है वे कर सकते हैं। तेज हवाएं भी 1-2 इलाकों पर चल सकती है, क्योंकि कुछ हवाओं का झोंका यहां तक पहुंच सकता है। तो मेघ गर्जना भी हो सकती है। 1-2 भागों पर वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश जो है वो हो भी सकती है। तो इस तरह से 8 मई में मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। ज्यादा संभावना इन पश्चिमी भागों पर है और यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश भी 1-2 भागों पर होने की संभावना बनी हुई है 8 मई में। 9 मई से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं तेज बारिश की भी कम रहेंगी, यानी कि हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि सर्कुलेशन और अधिक कमजोर हो जाएगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। 1-2 इलाकों पर यहां पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 10 मई में दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे, चाहे दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश हो चाहे पूर्वी भाग हो, यानी कि यहां से यहां तक का संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा 11 मई में भी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश 1-2 इलाकों पर हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों 12 मई में दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मध्य प्रदेश भाइयों को।